ये लोग कह रहे सर आपने बीसीजी 21 रुपये 60 पैसे में खरीदा, ये तो सर 20 से नीचे आ गया, क्या हो गया? मैंने भाई क्या हुआ, मैं तो कह रहा हूँ 5 रुपये नीचे और आ जाए, मैं और एवरेज कर लूँगा। अध्ययन किया और उस अध्ययन से सर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 अडानी जी के लिए बेस्ट होगा। लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी थी, उस तेजी का कारण बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। स्पष्टीकरण बिल्कुल न्यूज के द्वारा दिया जा रहा था कि ये अपतुत करेगी, तो फिर हम क्यों सो रहे हैं, हम क्यों अपने को तेजी के भाव में डाल रहे हैं? हो गया ना हो गया, आज सारे के सारे शेयरों में गिरावट। कभी नहीं लेना कि आपको कोई बता दे भाई आप नशे में हो, नींद में हो, इसे पहनोगे चोट नहीं लगेगी। हेलमेट पहनने के बाद भी चोट लगेगी। वो किट है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमें पैसा कमाने के मौके तो बहुत कम और लॉस लेने के मौके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि बैंक क्यों गिर रहे हैं और बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे एलआईसी की और बात करेंगे सर संकट में आने वाले बैंक यानी कि यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई आपको एक ऐसा हेलमेट देना चाहे कि वो आपको बता दे कि इसको आप ना नींद में भी चला सकते हो गाड़ी, उसके ऊपर ये हेलमेट लगा लो, आप नींद में होंगे, आपको गिर जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, या फिर आप नशे में होंगे तब भी इस हेलमेट को पहनोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि मैं ऐसा हेलमेट क्यों लूँ भाई, अगर मैं नींद में भी हूँ, नशे में भी हूँ, तब भी मैं गिरूँगा, चोट तो लगेगी। तो कोई अगर आपको बता दे कि ये ट्रिक से ये हो जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग को भी सुचारू करना है, बिल्कुल भी अंधा नहीं होना है कि लोग कह रहे प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है। तो हो सकता है लोग आपको ट्रिक बता दें, लेकिन उसके अंदर काम करने के लिए हमें जागना होगा, हमें किसी नशे से बाहर निकलना होगा। ये जो शेयर मार्केट है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें पैसा कमाने के मौके तो बहुत कम और लॉस लेने के मौके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब हमारे पास लॉस बहुत आता रहता है ना, फिर हम एक तलाश करते हैं यार हमारे से कुछ नहीं हो रहा, किसी और से कुछ सीखेंगे, उससे कुछ हम कमाएंगे। वो सिखा के चले जाएगा सर, आपको हेलमेट बेच कर चले जाएगा, लेकिन हम कब तक सोते रहेंगे, कब जागेंगे कि इस मार्केट में खरीदने से ज़्यादा रुकने पर ध्यान लगाइए। ये बातें मैं आपको इसलिए घुमा घुमा कर बता देता हूं ताकि हमारे दिमाग में जल्दी से ये आ जाए कि अपनी साइकोलॉजी और जो हमें दिख रहा है उस पर हमें वर्क करना है। तो ऐसा हेलमेट कभी नहीं लेना कि आपको कोई बता दे भाई आप नशे में हो, नींद में हो, इसे पहनोगे चोट नहीं लगेगी। हेलमेट पहनने के बाद भी चोट लगेगी, वो इसलिए लगेगी क्योंकि हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी चीज पर इतना डिपेंड नहीं हो सकते कि वो हमारी जान बचा लेगा, पर हमें अपने को जगाना है, फिर हमें उसके अंदर वर्क करना है। इसलिए मार्केट हो, जिंदगी हो, जागना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जहां लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी थी, उस तेजी का कारण बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। स्पष्टीकरण बिल्कुल न्यूज के द्वारा दिया जा रहा था कि ये अपनी प्रमोटर की होल्डिंग को कम कर रहे हैं, अपने हिस्सेदारी को बेच रहे हैं, इधर से अपने कर्ज को उतार रहे हैं। अगर बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं सारी की सारी निगेटिव थी। हिडनबर्ग ने जो इनके शेयरों में आग लगा दी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जब अपनी कमेटी के द्वारा जांच करवा रहा है, फिर सेबी भी इनके चक्कर, कंपनी के चक्कर में पड़ी भाई 2 महीने के अंदर वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो फिर हम क्यों सो रहे हैं, हम क्यों अपने को तेजी के भाव में डाल रहे हैं? हो गया ना हो गया, आज सारे के सारे शेयरों में गिरावट। मैंने आपको कहा था सर कि अडानी के शेयरों से हमें अभी 2 चीज़ों से पूरा संतुष्ट होकर अपने को ध्यान में रखना है। वो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी बिठाई गई है और फिर वहाँ सेबी की एक रिपोर्ट आ रही है। ऐसी नाव में कभी मत बैठें जो आगे जाकर उसके अंदर छेक हो रहे हैं, उसके अंदर सारा पानी भर जाएगा, हम डूब जाएंगे। तो उसके लिए हमें अच्छे से अच्छे अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा और अपनी नींद को भगाकर हमें जागना पड़ेगा। ये गिरावटें जो होंगी ये चलती रहेंगी, लेकिन इसी के अंदर अपने को रोकना है, अपने को समझाना है और देखना है कि
जो चीज़ हमें दिख रही है उसके ऊपर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। अडानी जी के बेटे जीत अडानी जी की 12 मार्च को सगाई हो गई, यानी कि अडानी जी अभी ना संतुष्ट है, वो ये अपने बेटे की सगाई भी कर रहे हैं, इधर हम उनके शेयरों में फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा। तो वहाँ था मैटर सही है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी चीज़ें हो जाएं उसके बाद वो इस तरीके का समारोह या सगाई करे तो एक बन जाता है कि वो कितने मजबूत है, यानी कि वो अभी जानते हैं कि आगे जाके सब कुछ सही होने वाला है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैंने इनका न्यूमरोलॉजी के द्वारा, इनकी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा इनके बारे में मैंने एक अध्ययन किया और उस अध्ययन से सर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 अडानी जी के लिए बेस्ट होगा। 2024 अडानी जी के लिए बेस्ट होगा और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये अडानी जी आपको करके दिखा देंगे। ध्यान रखना, इनके शेयरों में अब लंबे समय का विषय आपको बनाकर चलना चाहिए और 2024 की मंशा अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जो तेज़ी हमें दिखाई जा रही है, आई जा रही है, वो ऑपरेटर गेम भी हो सकता है, होता ही है, क्योंकि उस चीज़ में तेज़ी आ रही है जिस चीज़ में निगेटिव चीज़ सब कुछ हो रही है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। और एक बात और जो अडानी ग्रुप के तरफ से आ रही है कि वो अपनी नई परियोजना, नए प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। वो अपनी परियोजना जो नई नई चीज़ों में उनकी थी उसको नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आगे के प्रगति के रास्ते इनके अभी विलंब में हो गए, रुक गए हैं कहीं, लेकिन जो इनकी परियोजना चल रही है उसके अंदर ये फोकस करेंगे। जब इस तरीके की प्रणाली सामने आ जाती है तो ये विषय बन जाता है कि इनको अब 2 साल चाहिए। ये ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने अपनी नई परियोजना, जिस तरीके की भी इनकी परियोजना होगी, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो, चाहे इनकी अनिल कंपनी हो, उसके द्वारा जो भी एक परियोजना जो नई ये करना चाह रहे थे उसके लिए अभी ये रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहली जो परियोजना स्टार्ट हुई हुई है उसको ये पूरा करेंगे। तो हो सकता है इनको अभी संभलने में 2 साल लग जाएं, इसलिए 2024 के सपने हमें इनके अंदर देखने चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा कि अडानी ग्रुप खराब है, मैंने सिचुएशन के अनुसार वीडियो बनाई है और हर बार आपको समझाया है कि भाई ये आगे जाकर हो सकता है। और अगर हमें ये समझ में आया तभी तो पैसा बनेगा, नहीं सर, नहीं तो खरीदते ही पैसा कैसे बना लोगे आप बताओ। उस शेयर से, जिस शेयर को आप खरीद रहे हो वो अच्छे शेयर हैं, वो गिरावट कर जाए ना और वहाँ पर आप विफल हो रहे हैं उसे रखने में, फिर समझिए फिर हमने शेयर मार्केट में काम नहीं किया। अब मुझे लोग कह रहे सर आपने BCG 21 रुपये 60 पैसे में ख़रीदा, ये तो सर 20 से नीचे आ गया, क्या हो गया? मैंने भाई क्या हुआ, मैं तो कह रहा हूँ 5 रुपये नीचे और आ जाए मैं और एवरेज कर लूँगा। जिस चीज़ की परिकल्पना आगे तक की मैंने देख ली है उसके लिए मैं 4, 5, 10 रुपये तक भी तो रुक सकता हूँ, जो आने वाले चीज़ों को मुझे बहुत अच्छा करके जाएगी। तो मैंने आपको ये जो IT के शेयरों में गिरावट हो रही है ना, जिस तरीके से मैंने विप्रो में आपको बता दिया था पहले ही, मैंने कहा कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर IT के शेयरों में गिरावट के सामने करने को मिल सकते हैं, ऐसे ही आपको देखने को मिला। और लोग मुझे कह रहे सर आपने BCG 21 रुपये 60 पैसे में खरीदा, ये तो वहीं से गिर रहा है जब आपके शेयर गिरे। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेरे शेयर खरीदते ही गिरे हैं, मैं यही सोचता हूँ कि वो खरीदते गिरे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं मजबूत होऊंगा और कोई लोग वहाँ पर अपना दिल तोड़ेगा। तो यही एक खेल है। तो अडानी हार कर जीत कर बाजीगर बनेंगे, वो आपको 2024 में दिखेगा। फिलहाल जो इनके साथ उठक पटक इनके शेयरों में होगी वो निरंतर चलती रहेगी। इसी के दौरान इन्होंने अपने बच्चे की सगाई भी कर दी है। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी मामला संतुष्टि में है, इनको पता है कहीं ना कहीं ये आगे जाके पाक साफ हो जाएंगे। और जब ये पाक साफ हो जाएंगे ना, फिर ये दुनिया के दूसरे नंबर में फिर से आ जाएंगे। और फिर जब ये फिर से आएंगे तो इनकी मार्केट कैप भी बढ़ेगी। तो बैठो शांत और शांत बैठकर देखिए कि जहां गिरावट में लोग अपनी मंशा को जगा लेते हैं और जो उछाल में अपनी मंशा को प्रॉफिट पर नहीं लाते हैं वही आगे जाकर कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। कोई लॉस लेता है, कोई प्रॉफिट लेता है। तो यही ज़िंदगी है। अभी इनके शेयरों से फ़िलहाल तो हमें दूर रहना पड़ेगा। और अगर आपका विषय 2024 का है वो तो फिर अलग ही बात हो जाती है। बात करेंगे LIC और LIC जिस तरीके से राजनीतिक मामले में उलझता जा रहा था कि भाई अडानी के शेयरों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये तो लॉस में आ रहे हैं, ये तो ये हो गया, LIC डूब जाएगा। लेकिन वहाँ पर मैंने आपकी रणनीति अच्छी सी बना दी थी। मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, क्योंकि अंदरूनी मामले जो अंदरूनी लोग इसके बोल रहे हैं LIC के, उन्होंने शेयरों पे बने हुए हैं, अभी उन्होंने बेचा नहीं है और शेयरों में उतार और चढ़ाव चलता रहता है। ये अंदर के मैनेजमेंट से आया था। तो यहीं पर हम भाप गए थे कि भाई LIC जो है कहीं ना कहीं इनके शेयरों में होल्ड करेगा और उन्होंने इनके शेयरों में होल्ड करा और कल तक के इनको अडानी के शेयरों से
11,000 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है एलआईसी का। अब समझने की बात यह होती है कि जिस कंपनी को हम कह रहे थे डूब रही है, वो अडानी के शेयरों से ही 11,000 करोड़ का प्रॉफिट ले रही है। वो कब ले रही है कि उन्होंने उसके अंदर धैर्य दिया। और मैं यही सिखा रहा हूं कि अगर आपको एलआईसी से प्यार है तो इसका विषय थोड़ा सा लंबा बनाकर चलिए। यही शेयर वो है जो आपको अच्छे रिटर्न दे देगा। तो यहाँ पर एलआईसी जिस तरीके से अडानी के शेयरों से 11,000 के प्रॉफिट पर बैठ गया है, तो ये कल को गिर जाए फिर नीचे आ जाएगा फिर ऊपर, ये तो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर समझाना है कि कई कंपनी इस तरह से नहीं डूबती है जिस तरीके से हमें न्यूज़ में देखने को या किसी के द्वारा देखने को मिल जाती है। एलआईसी डूब जाएगा क्या ऐसी आसानी से? इतनी बड़ी कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट के लिए भी एलआईसी में मैंने आपके लिए आज से 6 से 7 दिन पहले वीडियो बनाई थी। जिस तरीके से इनका नया व्यापार का जो प्रीमियम है उसके अंदर जो घाटा हो गया, यानी कमी आ गई है, 17% की फरवरी में कमी आ गई है वो है। और कलेक्शन में इनकी 32% की कमी आई है। तो वो गिरावट के सिलसिले हो सकते हैं अडानी की वजह से। फिलहाल अब ये प्रॉफिट में, तो वहाँ पर गिरावट के सिलसिले नहीं है। तो यहाँ पर आपको अलग मंशा दूर तक की बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से आपको बैंक गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर शायद मुझे लग रहा है कि एसवीबी बैंक यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक का हाथ हो सकता है। किस तरीके से हाथ हो सकता है? जब अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक डूब गया तो वहां पर हमारा इंडिया का आरबीआई जागा और उसने बैंक और गैर बैंकिंग को एक अपने आड़े हाथों में लिया और उनसे पूछा कि क्या क्या निवेश आपका एसवीबी बैंक में यानी कि इक्विटी के माध्यम से या जमाओं में है, तो उसका सारा का सारा नियम और उसका विवरण लेने के लिए आरबीआई सख्त दिखा रहा है। तो यही एक कारण हो सकता है कि जिस तरीके से आपको बैंक के शेयर देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर आरबीआई सारी जांच कर रहा है। लेकिन सूत्रों के द्वारा पता लग रहा है कि बैंक वहां डूबा, यहां पर कुछ भी फर्क होने वाला नहीं है। लेकिन जब इस तरीके से आरबीआई सख्ती दिखाएगा, पूछेगा, तो कहीं ना कहीं वो गिरावट के मोल तो बदल ही जाते हैं। वो तो बाद में तेजी तो बैंकों में आनी है, तो आपको पता ही है सर। तो यहाँ पर गैर बैंकिंग होगी, जो कितनी भी कंपनियां होगी, किसका पैसा एसवीबी बैंक में लगा हुआ है, वो सारी जांच अब आरबीआई कर रहा है। तो जब आरबीआई जांच कर रहा है तो 1-2 दिन 4-5 दिन तेजी चल सकती है इस जांच के लिए। तो कहीं ना कहीं फिर बैंकों में आपको गिरावट के सिलसिले देखने को मिलेंगे। ये न्यूज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ का जो बैंक डूबा, क्यों यहाँ के बैंकों ने क्या उसमें पैसा जमा करा है या कुछ उसके अंदर इक्विटी कुछ ली है। इस तरीके की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसके अंदर आरबीआई सख्त कदम उठा रहा है और देख रहा है कि किस किस बैंकों ने ये काम किया है। तो यहाँ पर थोड़े से गिरावट के सिलसिले इस वजह से भी आपको बैंकों के शेयरों में देखने को मिले। यस बैंक का लॉकिंग पीरियड 13 मार्च को खत्म हुआ। कल ही एक वीडियो बना दी थी, मैंने कहा कि यस बैंक को अब जानना बहुत जरूरी हो गया है। जब मैंने आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि पाबंदी हट गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाबंदी हटती हम सब बाहर निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं आगे जाकर और मौके भी देख सकते हैं और तेजी भी इसके अंदर यस बैंक में आगे जाकर आ सकती। सबके सब अगर बैंक बेचने को तैयार हो गए या ईटीएफ फंड बेचने को तैयार हो तो फिर लोअर सर्किट खुलते नहीं। ये तो आपको समझने वाली बात होनी चाहिए। लेकिन जहां बैंकों के साथ साथ ईटीएफ भी अपने जो 100 करोड़ रुपए के शेयरों को बेचने के चक्कर में पड़ा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि सेंट ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड जो है अपने 100 करोड़ के शेयरों को लॉकिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो फ्री हो गया और वो कहीं ना कहीं बेच सकता है। तो वहाँ पर आपको एक गिरावट के सिलसिले देखने को मिलेंगे। लेकिन वो कब मिलेंगे? जब वो अपने शेयरों को सेल करेंगे। ध्यान रखना कि किसका मन 15 में सेल करने को कर रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट में तो बैठे हैं, या फिर उनका मन 2-3 रुपये और बढ़ने को कर रहा है, या फिर उनका और मन 25-30 में कर रहा है। ये किसी ने किसी को रोका नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये अभी और वेट कर सकते हैं और आगे जाकर फिर अपनी बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन ये न्यूज़ में निकल कर आ गए वो 100 करोड़ की बिकवाली कर सकते हैं इस तरीके से, और फिर उसके बाद फिर बैंक भी धीरे धीरे निकल सकते हैं। तो अभी अचानक से कोई जल्दी से इसके अंदर से नहीं निकला, नहीं तो फिर न्यूज़ निकल कर वो आ जाती, और जब कोई निकलता तो फिर आपको लोअर सर्किट देखने को मिलता। और वैसे भी सारे बैंकों में गिरावट थी, तो यस बैंक ने इतनी गिरावट करती हुई हमें नहीं दिखाई है। तो यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि लॉकिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, बैंक अब अपने पैरों पर खड़ा होगा। अब देखना है कि ETF इसके अंदर से किस दिन की निकलने की प्रणाली अपनी बढ़ाते हैं, उस दिन ज़्यादा गिरावट हो जाएगी। चाहे वो कल बना लें या फिर आने वाले महीने 2 महीने में बनाएं। तो वहाँ तक के अगर वो लंबे समय के लिए अपनी प्लानिंग को करेंगे कि बाद में निकलना है, फिर तो सर बैंक तेज़ी दिखाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खरीदारी भी इसके अंदर हो रही है। तो अब मसला ये है कि ETF हो गया और आपका
प्राइवेट बैंक हो गए या फिर व्यक्तिगत निवेशक होंगे, वो अपनी मंशा किस तरीके से इसे जुदा करने की यस बैंक से बनाते हैं। तो सारी मंशा को आपको अपने अनुसार देखना है। यस बैंक लंबे समय के लिए पॉजिटिव है और अगर इसके अंदर से निवेशक निकलते गए तो कहीं ना कहीं फिर यस बैंक 2 से 3 क्वार्टर तक के हमें टेंशन में दिखेगा और फिर उस टेंशन में समझना है कि यस बैंक अच्छा है या ख़राब है। लेकिन मुझे जो है लंबे समय के लिए यस बैंक अच्छा दिख रहा है। तो आरबीआई ने बैंकों से और गैर बैंकिंग संस्थाओं से पूछना शुरू कर दिया है कि उनका क्या पैसा, क्या इक्विटी एसवीबी बैंक में। तो ये भी एक गिरावट के सिलसिले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक डूब रहा है तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम की स्थिति तो आ ही जाती है और फिर वो भारतीय बाजार हो या एशिया के बाजार हो, कहीं ना कहीं फिर आपको गिरावट के मोल तो देखने को मिलते हैं। अडानी जी अपने लड़के की सगाई करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके उनकी प्लानिंग जिस तरीके से संतुष्टि में हमें दिख रही है और वो इस हालात से बिल्कुल संयम से अपने काम भी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो हार कर जीत जाएं और वो बाजीगर कहलाएं। लेकिन वो 2024 में मुझे बनने की एक मंशा जो न्यूमरोलॉजी के द्वारा, जैसे आपको पता है, दिख रही है और वो अपने नए बिजनेस को कहीं भी अभी हाथ नहीं लगा रहे हैं, पुराने पर ही वो काम करेंगे। और ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा, अभी अडानी ग्रुप से फिर हमें दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज गिरावट हुई ये संभव थी, ये मैंने आपको पहले बता दी थी। LIC जिस तरीके से आपको पहले गिरता हुआ डूबता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर LIC अब अडानी के शेयरों से 11,000 करोड़ के प्रॉफिट में बैठा है। तो ये भी मंशा आपको बनानी है और आपको अब तय करना है कि आपको कौन सा हेलमेट चाहिए। अगर हेलमेट चाहिए सही, तो उसके लिए हमें भी सही होना चाहिए, जागना चाहिए, ताकि हम अपने सफ़र को पूरा कर सके। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।